8 नवंबर द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे और आपको पता है फ्राइडे बहुत स्पेशल होता है क्योंकि सैटरडे को होता है थ्रिलिंग सा एक मॉर्निंग टेस्ट। मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका टेस्ट होता है। Isn't it amazing? मतलब मेरे को तो ना गूज़बम्स आ जाते हैं कि सोचो वीकली प्रिपरेशन हो रही है, मंडे से फ्राइडे तक जो पढ़ा फटाफट रिवाइज करो और सैटरडे सुबह टेस्ट दो। जरूर टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो। फ्री टेस्ट होता है ऐप के ऊपर। हमारी ऐप का नाम है लैब। मैं अभी बोल रही हूँ, एक बार एंड में भी बोलूंगी। सभी लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। जो टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी सभी लोग इसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Which of the following is a synonym for the word proclaim? Proclaim वर्ड है, 4 synonyms है, बताइए कौन सा synonym है? अनाउंस, कंस्पायर, हाइड या फिर इग्नोर। क्या सिनोनिम है कंस्पायर वर्ड का? ए बी सी डी। प्रोक्लेम करना याद है, मैंने कितने वर्ड सिखाए थे आपको? प्रोक्लेम, रिक्लेम, कुछ कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्स्पिरेसी से बना है कॉन्स्पायर्ड और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र, प्लान, स्कीम। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, दिस बी। Then comes your tempted. Which of the following is an antonym for the word tempted? Tempted word का antonym क्या होता है? Opposite क्या होता है tempted का? Tempted मतलब क्या होता है यार? मैं बहुत मतलब इट्स वेरी टेम्पटिंग, मतलब मुंह में पानी आ रहा है। टेम्पटिंग का मतलब यही होता है कि मुंह में पानी आ रहा है, मतलब मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ सामने वाली डिश की तरफ। इसको ऑपोजिट क्या होगा? मैं रिपेल कर रही हूँ। सो ऑप्शन नंबर बी रिपेल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम नहीं, आपसे एंटोनिम पूछा गया है। फिर आ जाता है प्लॉडिट्स। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा प्लॉडिट वर्ड का? सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। प्लॉडिथ, प्लॉडिथ वर्ड अगर ध्यान से देखो तो इसमें लॉर्ड आ रहा है। लॉर्ड, अपलॉड, प्लॉड, अक्लेम, इस सब का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना। और तारीफ करने का ऑपोजिट होता है क्रिटिसिज्म। आपसे ऑपोजिट ही पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर सी क्रिटिसिज्म इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाता है वोकैबुलरी। शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फ्रे। सी दिस इज नॉट फ्राई। फ्रे और फ्राई में फर्क होता है। मुझे पूड़ियां तलनी है तो आई विल बी फ्राइंग इट, वो फ्राई हो गया। और ये फ्रे क्या होता है? ये फ्रे होता है तू तू मैं, लड़ाई, दंगा, झगड़ा। एज द डिबेट हीटेड अप, दो लोगों के बीच में डिबेट कंपटीशन चल रहा था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो डिबेट है वो एक हीट, ये दो लोगों के बीच में डिबेट चल रहा था। अब वो इतना गर्मा गर्मी हो गई, जिसे कहते हैं ना कॉन्वर्सेशन थोड़ी हीट अप हो गई, तो डिबेट थोड़ा हीट अप हो गया। मोर पीपल जॉइन द फ्रे। तो लोगों ने क्या किया ना, उसको मतलब लड़ाई के तौर पे उसको ज्वाइन कर लिया कि भाई मैं इसके टीम में हूँ, वो उसके टीम में। तो फ्रे का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, आप इसको बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो। सो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, बैटल हो गया आपका। तो ये सारे इजी वर्ड्स हैं। अच्छा, वियर और टीयर साथ में याद रखना, लड़ाई झगड़ा इज वियर एंड टीयर, ठीक है भाई, ये भी याद हो गया हमें। टसल, स्कफल। टसल का भी मतलब होता है, देखो ल वाले 3 शब्द हैं, एंड में ल वाले 3 शब्द हैं। टसल, टसल, स्कफल एंड जॉसल। टसल, स्कफल एंड जॉसल। ल वाले 3 शब्द हैं, टसल, स्कफल एंड जॉसल। ये आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ये तो इजी वर्ड्स हैं। ये ल वाले 3 वर्ड्स टसल, स्कफल एंड जॉसल, इन सब का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, FRAY, फ्रे। ठीक है, फिर आ जाता है इसका ऑपोजिट पीस, लव, हार्मनी, शांति, ये सब इसका ऑपोजिट हो गया। सिंपल, मैं बीच में पूछूंगी ल से खत्म होने वाले 3 शब्द जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, FRAY, फ्राई। इम्पीच का मतलब क्या होता है? किसी को पद से हटा दिया गया है, मतलब किसी के ऊपर कोई आरोप है, स्पेशली वो बंदा किसी डेजिग्नेशन पे होना चाहिए, PM, प्रेसिडेंट, इसके ऊपर कोई आरोप है तो इनको अपनी गद्दी से हटा दिया गया, तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, पोजीशन से हटा देना, क्योंकि उनके ऊपर कोई बहुत ही गहरा आरोप है। द पॉलिटिशियन वॉज इम्पीच्ड ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन, इनके खिलाफ कुछ आरोप था, वो आरोप प्रूव हो गया, करप्शन का आरोप प्रूव हो गया, तो क्या हुआ कि इनको इम्पीच कर दिया गया, मतलब अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। ठीक है, तो इनके ऊपर आरोप लगा था, तो चार्जेस, अक्यूजेशन, इंडिक्टेड भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। आरोप लगा है तो चार्जेस है, एलिगेशन है, इंडिक्टेड है, ये सारे वर्ड्स हम बोल सकते हैं सिनोनिम। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा आरोप जो थे वो क्लियर हो गए। सो क्लियर हो गया,
एक्सोनरेटेड इज ऑल्सो राइट वर्ड। एक्सोनरेटेड कैसे याद करेंगे? आरोप लगे थे, चार्जेस लगे थे, अक्यूजेशंस लगे थे, ब्लेम लगा था और वो ब्लेम से रिहा हो गया, मतलब कि गिल्ट फ्री। तो आप गिल्ट फ्री भी बोल सकते हो, गिल्ट फ्री हो गया, बाइज्जत बरी, जेल से एग्जिट ले लिया। अब एग्जिट से बना है तो एक्सोनरेशन हो गया, उसके ऊपर जो आरोप थे वो क्लियर हो गए, तो क्लियर भी एक वर्ड हो गया। फिर आ जाता है एक्विटेड, भाई क्विट कर दिया, जेल से इसने क्विट कर लिया, जेल से निकल गया, जेल से एग्जिट ले लिया, एक्सोनरेटेड। फिर एक्विटल हो गया, जेल से क्विट हो गया। फिर गिल्ट फ्री, इसके ऊपर जो गिल्ट थे, जो आरोप थे, आरोप मुक्त हो चुका है ये। ऊपर चार्जेस, ब्लेम, अक्यूजेशन, एलिगेशन, कितने मस्त लाइन है ना, CB, चार्जेस, ब्लेम, अक्यूजेशन, एलिगेशन, ए वाले दो शब्द हो गए और इंडिक्टेड हो गया। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, चार्जेस, ब्लेम, अक्यूजेशन, एलिगेशन, इंडिक्टेड। इसको ऑपोजिट क्या होगा? जो भी आरोप थे वो क्लियर हो गए, सो क्लियर, एक्सोनरेटेड, एक्विटल, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे कि जेल से एग्जिट ले लिया, तो इससे एग्जिट से बन गया एक्सोनरेटेड हो गया, जेल से एग्जिट ले लिया, सो एग्जिट से बन गया एक्सोनरेटेड हो गया। ठीक है। और एग्जैकबेटेड का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन को बद से बदतर कर देना, सो एग्जैकबेट इस सिचुएशन को बद से बदतर कर देना। क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आ जाता है रेनेसेंस। इनका मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन, रिवाइवल, दोबारा से एनर्जी आ जाना। अब बताइए क्या होगा, बताइए। जल्दी से बताइए। डन। रिवाइवल, रिवाइवल, there is renaissance of interest in classic literature among young readers, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है वो दोबारा से जाग गया है, दोबारा से बढ़ गया है, तो दैट इज रेनेसेंस। अच्छा, रिवाइव हो चुका है, समझो। आपने वो वाला आर्ट देखा था रिवाइटल, तो रिवाइटल और रिवाइवल, रिवाइटल बोलो, रिवाइटल बोलो, ठीक है, चाहे रिवाइवल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। रिवाइवल, रिवाइटल मतलब रीबर्थ लेना, रेन्यूअल। रिवाइवल, रिवाइटल, रीबर्थ लेना, रेन्यूअल, दोबारा से री एनर्जाइज हो जाना। ऑपोजिट क्या होता है कि जो एनर्जी है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है, एनर्जी डिक्लाइन होती चली जा रही है, जो एनर्जी है वो डीके होती चली जा रही है, जो एनर्जी है वो डाउन टर्न होते चली जा रही है, तो सारी की सारी एनर्जी कम होते चली जा रही है। तो एनर्जी डाउन टर्न होते चली जा रही है, डीके होते चली जा रही है, डिमिनिश होते चले जा रही है। ऊपर क्या है? एनर्जी दोबारा से जाग गई, रिवाइवल, रिवाइटल, रीबर्थ, रिन्यूअल। ठीक है। रेनेसेंस मतलब हो गया रिवाइवल, और रेमिनिसेंस का मतलब हो गया मेमोरी का कलेक्शन। क्योंकि क्योंकि इसमें देखो, इसमें MINI आ रहा है, मतलब माइंड, माइंड में मेमोरी, माइंड को मेमोरी से याद रख लेना। सो रेमिनिसेंस इज मेमोरी से रिलेटेड है, एंड रेनेसेंस इज रिवाइवल से रिलेटेड है। दोनों टर्म्स में डिफरेंस साथ साथ लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, फिर आ जाएगा ट्रेफ्टा। ट्रेफ्टा, सॉरी, ट्रेफ्टा का मतलब होता है त्रिकोण, तिकड़ी किसी चीज की, सेट ऑफ थ्री डिजायरेबल थिंग्स, तिकड़ी किसी चीज की। विनिंग द चैंपियनशिप वाज द फाइनल पीस ऑफ हर करियर ट्रिफेक्टा, मतलब उसके करियर में तिगड़ी थी, तीन चीजें थी, जिसमें से जैसे मैंने बोला ये, तो इसने दो चीजें अचीव कर ली हैं, ये भी अचीव कर लिया, तो जो इसका ट्रिफेक्टा था वो पूरा हो जाएगा, जो इसका ट्रिफेक्टा था वो पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर पे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सब लोग स्पीड में आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। FRAY, फ्रे का मतलब होता है लड़ाई, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। आप मुझे ला वाले तीन वर्ड्स बताइए जिनके एंड में ला आ रहा है, ला 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 ला, जल्दी से बताइए। तीन वर्ड्स बताइए जिसके एंड में ला आ रहा है, सभी लोग बताएंगे।
क्या हो जाएगा? टसल, स्कफल, जॉसल, है ना? टसल, फिर आ जाएगा स्कफल, फिर आ जाएगा जॉसल। बहुत बढ़िया। फिर हो जाएगा इम्पीच्ड। इम्पीच्ड वर्ड का सिनोनिम बताइए क्या होगा? डन? परफेक्ट, परफेक्ट। सिनोनिम बताना इम्पीच का। बहुत बढ़िया। सिनोनिम, किसी के ऊपर कोई चार्जेस हैं, ठीक है, ए से शुरू होने वाले दो वर्ड्स बताओ। चार्जेस है, ब्लेम है, मैंने ए से शुरू होने वाला दो वर्ड कराया था, क्या था? एलिगेशन, अक्यूजेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेनेसेंस वर्ड का एंटोनिम बताना है। एक तो इससे मिलता जुलता वर्ड है, एक तो ये वर्ड है, क्या होगा इसमें? क्या हो जाएगा? मतलब पुनर्जीवन, रिवाइवल, री एनर्जाइज, रिवाइटल, ये सब हो जाएगा। दोबारा से एनर्जी आ रही है, दोबारा से जीवन मिल रहा है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्लाइन, डिमिनिश, डीके, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ट्रिफेक्टा, ट्रिफेक्टा बताओ, इस वर्ड का एंटोनिम पूछ लिया। लो भाई, ट्रिफेक्टा मतलब ट्रायो, ट्रिपल एल कॉम्बिनेशन, ये हो सकता है ऑपोजिट। डुओ और कॉम्बिनेशन दोनों को आप रख सकते हो ऑपोजिट में, ठीक है। अब हमारी आ जाती है क्लोज। अच्छा नहीं, आज हम करेंगे रीडिंग यार, बहुत टाइम से क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। आज हम रीडिंग करेंगे। पैसेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बड़ा है पैसेज मेरे ख्याल से। अब आपको ये दिख रहा होगा, आप इसको पॉज कर सकते हो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। देख लीजिए। अब मैं जब रीड करूंगी तो फिर आप अपने वाले से मैच करना। चलिए। रिपब्लिकन एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जैसे दो पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक। अब रिपब्लिकन पार्टी की बात हो रही है कि वहां के फॉर्मर, पहले के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये दोबारा से इलेक्शन जीत रहे हैं, सेकेंड टर्म। मतलब इसमें जो इलेक्शन हुए दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और बहुत ही गजब का इन्होंने अपनी पावर 2024 के इलेक्शन में दिखाई है, दर्शाई है। एक रेस थी that saw Democratic and current वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, गो डाउन फाइटिंग, वो नीचे गिर गई, मतलब इस रेस में ये बहुत पीछे छूट गई कमला हैरिस। आफ्टर शी एंटर्ड द फ्रे, मतलब ये फ्रे मतलब लड़ाई झगड़ा, ये जो इलेक्शन का कंपटीशन है, इन्होंने काफी ज्यादा लेट स्टेज में एंटर किया। इस वजह से इन्होंने सारे ऑड्स फेस किए। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्ता था, इनके नाम का पत्ता था, ऐसा समझ लो। और जो दूसरी पार्टी थी आपकी रिपब्लिकन पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया, इनकी परफॉर्मेंस भी कोई खासा नहीं थी, ये सब बोला जा रहा है। His likely win represents many first. His मतलब यहाँ पे his का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, इनका ये बहुत सी चीजों में फर्स्ट है। क्या क्या फर्स्ट है देखना, बहुत प्यारा पैसेज है। 78 की उम्र में ये सेकंड सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने इलेक्शन जीता। पॉइंट नंबर 1 मैं पूछूंगी अभी आप सबसे। पॉइंट नंबर 2, ये पहले रिपब्लिकन होंगे जिनके पास 20 साल में इतना पॉपुलर वोट आया है। तीसरा पॉइंट, ये दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म को 132 साल में सर्व किया है। मतलब अगर हम 132 साल की भी हिस्ट्री देखें तो ये सेकंड ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने नॉन कॉन्जिक्यूटिव साल अपने सर्व किए हैं। नॉन कॉन्जिक्यूटिव साल का मतलब समझो, जैसे मैंने 2000 से 2005 किया, 2005 से 2010, 10 से 15, 15 से 20, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि 2 साल किए, 2 टर्म मैंने सर्व किए, तीसरे टर्म में हार गया, फिर से चौथे टर्म में जीत गया, ऐसा बहुत कम होता है। तो ही इज द सेकंड प्रेसिडेंट इन 132 इयर्स जिन्होंने नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म सर्व किया है, ये है इसका मतलब। एंड ही वुड सर्टेनली बी द फर्स्ट 2 टाइम प्रेसिडेंट
to also have been impeached twice, और ये पहले प्रेसिडेंट होंगे जो एक बार नहीं 2 बार इम्पीच किए जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, मतलब अपनी पोजीशन से हटाए जा चुके हैं। इतनी चीजें हैं, आपसे पूछूंगी एक एक करके, सब लिखना। इन सारे फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स थे, लेकिन फिर भी मिस्टर जो ट्रम्प है प्रिवेल्ड बाय विनिंग इन स्विंग स्टेट्स, ये जीत गए स्विंग स्टेट्स में। स्विंग स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट्स जहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ही सिर्फ वोट कर सकते हैं। अचीविंग अ स्मॉल स्विंग अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट्स थे इसमें ये अपनी जीत हासिल करते चले गए इन फेवर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत हासिल करते चले गए सारे स्टेट्स में। दस गेनिंग द कीज टू द इलेक्ट्रिकल कॉलेज एंड द पॉपुलर वोट, अब हर स्टेट में जीतते चले गए तो जीत की चाबी उनके हाथ में आ गई। और फाइनल काउंटिंग अभी होने से पहले ही उनको ये पता चल गया कि इलेक्शन वो जीतेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टेट में वो जीत चुके थे ऑलरेडी इलेक्शन। अगर मैं बात करूं समरी की, तो फटाफट समरी लिख के दिखाओ, समझ लेना कि आपको पैसेज समझ में आ गया है। सबसे पहले बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आए 2024 के, गजब का परफॉर्मेंस दिया, और कमला हैरिस का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। ये 78 ईयर्स के एज में सेकेंड पर्सन है जो कि इतने पॉपुलर वोट से जीते हैं। फिर बोला गया है कि हाँ 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिपब्लिकन से इतना ज्यादा वोट किसी ने पाया हो। 132 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है, 132 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जीता हो, और ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार इम्पीच किए जा चुके हैं फिर भी इस बार बन गए। इतनी चीजें इस पैराग्राफ में थी, बहुत सी चीजें थी, बहुत जगह से सवाल बन सकते थे। समरी दिमाग में है ना, तो 100% आप सही करोगे ही करोगे। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट, चाहे आप वीडियो को पॉज करो, चाहे आप अपनी स्पीड में लिखो, आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। क्वेश्चन है, what notable achievement would Donald Trump accomplish if he wins the 2024 election? क्या वो accomplish करेंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं है, सेकेंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है एवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, क्योंकि 78 ईयर्स के थे ये। सारे के सारे पॉइंट्स याद हैं, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पूछा गया, याद तो सारे हैं। सही किया सबने, कॉन्फिडेंस आ गया होगा सही किया होगा तो। नेक्स्ट है, हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप मैनेज टू सिक्योर हिज लाइकली विन, किस तरीके से वो अपनी विन मतलब जीत के करीब आते गए। बाय विनिंग इन डेमोक्रेटिक, नहीं उनकी पार्टी में डेमोक्रेटिक का नहीं था। सिग्निफिकेंट स्विंग इन ऑल स्टेट्स टुवर्ड्स द रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी हर स्टेट में जीतती गई, इस वजह से इवेंचुअली उनके इतने ज्यादा वोट्स हो गए। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी आपका एक और क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास खत्म होने के बाद बस ओवर होने वाली है, आप सबको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई रियली वांट कि जितने भी व्यूज हो ना इस वीडियो के ऊपर, उतने कमेंट्स होने चाहिए, तब तो लगता है कि हाँ आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपने बोला द हिंदू लाइए लेके आइए, आपने बोला क्वेश्चंस कराइए, मैंने करा रही हूँ, सेम उसी पैटर्न पे डबल एनर्जी के संग। तो अब मेरी बात मानना तो बनता है ना, इससे बहुत फायदा होगा। सब लोग कमेंट करना, एक एक क्वेश्चन से शुरू करोगे, फिर मैं 2-2 क्वेश्चन दूंगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे बीच में एक एंगेजमेंट बनेगा जो कि थोड़ा सा मिसिंग है। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, मतलब इतने ढेर सारे व्यूज होते हैं, कमेंट्स 10% भी नहीं होते। आई वांट सब कमेंट करो, ठीक है। और नए स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे आपको द हिंदू का सेशन मिलता है। कल सैटरडे है तो कल 8 बजे क्या होगा, कल 8 बजे सेशन नहीं, आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट कहां होगा, हमारी ऐप पर, ऐप का नाम है लैब। जरूर दीजिएगा इस टेस्ट को, क्योंकि इस टेस्ट में मैंने मंडे से फ्राइडे जो भी पढ़ाया है वो सारी चीजें मैं देती हूँ, वो सारी चीजें मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो जरूर आंसर करिएगा सभी लोग इस टेस्ट को, ठीक, डन। चलिए, थैंक यू सो मच। मंडे 8 बजे मुलाकात करते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।